दोनों रंग गिरगिट के हैं, लाल भी हरा भी, है ना। तो अब दोनों हैं, चाहे जिसकी मर्जी उपासना करो, पर करनी कैसे है? बाहर वाली उपासना नहीं करनी, अंदर से, है ना, उसके साथ जुड़कर, चाहे सगुण में कर रही हैं चाहे निर्गुण में कर रहे हैं। सगुण वो बाहर वाली नहीं बता रहे हैं हमें, फिर ये बता रहे थे कि वो पूर्ण है ना, हर जगह पर है। तो फिर हम कैसे माने यहाँ है कि यहाँ नहीं है? अब यही हमारा चल रहा था कि वही चैतन्य साक्षी मन आदियों का भी वही साक्षी है। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता, वो जड़ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब उसको क्या कहें कि वो वैकुंठ में है कि नहीं है? और ईश्वर वो बता रहे थे कि अंदर है ना, स्वर्ग नरक भी अंदर है। अगर हम बाहर वैकुंठ में देखते हैं तो वो एक देश व्यापी हो गया। अगर वो वहाँ है तो इसका मतलब यहाँ नहीं है, फिर वो पक्का तो बन नहीं सकता ना, उसका स्टिक तो बन नहीं सकता। सत्य जैसे शास्त्र हमें कहते हैं वैसे तो नहीं कह सकते। और ये कह रहे थे कि ईश्वर भी शास्त्र प्रमाण से हमने माना है। अब जैसे शास्त्रों से ईश्वर मानना है कल्पना, मनोत है हमारी ना, अब उस मनोत को हमने सत्य कर दिया। अब ऐसे ही गुरुदेव कह रही हैं ब्रह्म की भी तो एक मनोत मान। अब जैसे कल्पना संसार की मानी, उसको हमने सत्य किया, हमें सच्चा लग रहा है ये सारा। अब ऐसे ही उस ब्रह्म को भी हम माने तो हमें वो भी सत्य लगे। अब यही हमारा चल रहा है कि चक्रवर्ती राजा भरम से अपने ऊपर अन्य राज थापे तो भरम है, विचार देख तो मन आदियों के साक्षी चैतन्य अंत व्यापक आत्मा से पृथक ईश्वर किसी वैकुंठ देश आदि में है नहीं, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है। मूर्खवत मिथ्या दृश्य पदार्थों का आश्रय मत कर। अब क्या कह रही हैं? मूर्ख मत बन। मूर्ख बन के अगर ईश्वर को हम बाहर देख रहे हैं तो वो दृश्य कोटि में आ गया। अब दृश्य कोटि का कहते हैं आश्रय मत ले। दृश्य कोटि में दृश्य कभी एक जैसा रहेगा नहीं, तीनों कालों में वो बदलता रहेगा हमेशा। इस मन आदि दृश्य का दृष्टा तो ही सत्य चित आनंद रूप आत्मा है। अब मन क्या है? दृश्य कोटि में आ गया। अब वो दृश्य है तो दृष्टा हो से जरूर। अब वो दृष्टा कौन है? वो मैं हो गई, है ना। अब कहते हैं अगर तू दृश्य कोटि में रहेगा तो बाहर रहेगा, तो दृष्टा कोटि में आ और अपने आप को सत्य चित आनंद रूप आत्मा मान। हम उधर भी मान रहे हैं, है ना, जो झूठी कल्पना है उसको भी मान रहे हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं इसको भी तू मान, ये भी कल्पना है। देखा किसी ने ब्रह्म क्या? किसी ने ईश्वर भी नहीं देखा, है ना, किसी ने जीव भी नहीं देखा, पर हम वो बहुत जल्दी मान जाते हैं। अब कहते हैं इसको ब्रह्म को भी तुम मान, क्योंकि ब्रह्म को अगर हम मानते हैं तो इसका जो स्वरूप है सत्य चित्त आनंद रूप, उसमें हम दृढ़ता करते हैं तो हमें आनंद आता है। हम क्या चाहते हैं? हम आनंद चाहते हैं ना, दुख तो नहीं चाहते। हे पुत्र, जो अनेक पुरुषों के मन की कल्पना दृश्य रूप अनेक वैकुंठ आदि देश में
विष्णु आदि ईश्वर को मनोत सफल होगी। अब क्या कह रही हैं? जो अनेक पुरुषों की मन की कल्पना है। अब मन की कल्पना से उन्होंने वैकुंठ भी मान लिया, ईश्वर भी मान लिए, है ना, ये विष्णु भगवान है, ये शिव भगवान है। अब कहते हैं अगर उनको हमने माना है और ईश्वरों से हमने कोई इच्छा की है, मन्नत मांगी है, तो हमारी वो पूर्ण करते हैं, वो भी पूरी होती है। तो सर्व के अनुभव सिद्ध सत चित आनंद साक्षी आत्मा रूप मनोत में तुझको फल क्यों ना होगा। जब एक जड़ से तू इच्छा करता है वो तेरी पूर्ण होती है। जो तू चैतन्य है ना, सतचित आनंद रूप, तू स्वयं साक्षी है, तो वो क्या तेरी मनोत पूरी नहीं करेंगे। जब एक जड़ करता है पूरी, तो क्या चेतन वो नहीं सुनेगा हमारी, है ना, सुनेगा ना वो, किंतु अवश्य ही होगा, क्योंकि दोनों भावना शास्त्र प्रतिपाद हैं, मतलब शास्त्र प्रमाणित हैं दोनों ही। अब ईश्वर से जब तक अपना नहीं पता था तब तक मनते होती थी ना बाहर, ईश्वर हमारी एक मनोकामना पूर्ण करे, 16 सोमवार का मैंने व्रत रखा है, मेरी ये मनोती पूर्ण होगी। अच्छा वो कब होगी? जब 16 सोमवार पूरे होंगे तब होगी। अच्छा वो भी हुई पूर्ण। अब जो वो साक्षी आत्मा है, अगर हम श्रद्धा करके विश्वास करके उससे अपने संकल्प की पूर्ति करते हैं, तो यहाँ पे तो हमें 16 सोमवार जितना इंतज़ार भी नहीं करना। यहाँ पे क्या है? नगद सौदा है, विश्वास करते पा, है ना, नगद सौदा है। यहाँ पे हमें 16 सोमवार जितना व्रत रख कर फिर उसका हम सब्र करें, इंतज़ार करें, फिर जाके फल मिले हमें। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ नगद सौदा है, तो विश्वास श्रद्धा कर, तेरी मनोत मैं पूरी करूँगा। अथवा दोनों भावना माया व अंतःकरण के परिणाम में। अब बाहर वाली भी मन्नत तब पूरी होती है जब पूरी श्रद्धा से होती है, मन के अंदर किंतु परंतु नहीं आता। अब मैंने श्रद्धा से व्रत रखा है तो वो मेरा फल पूर्ण होगा, निश्चय है। अब कहते हैं वो भी तेरी मनोत है, तो ये भी तेरी मनोत है, ये भी वो तेरा पूर्ण करेगा। दोनों भावना माया व अंतःकरण का परिणाम में, अंतःकरण से हो रही है ना दोनों भावना। यदि सत्य है तो दोनों भावना सत्य हैं, असत्य है तो दोनों भावना असत्य है। अब वो हमें वहाँ से भी हटा रहे हैं, ईश्वर से तो हटाया है ना, एक कहा सोने की बेड़ी, एक लोहे की बेड़ी। अब सोने वाली बेड़ी से भी हटा रही हैं, परंतु सर्व के अनुभव सिद्ध आत्मा रूप ईश्वर का लोप परोक्ष बातों से नहीं होता। अब देखो सर्व के, अब वहाँ से भी हटाए ना, क्या कहा कि दोनों मनोत हैं, ईश्वर भी ब्रह्म भी, ये मनोत हैं। कहते हैं सर्व के अनुभव सिद्ध आत्मा, आत्मा तो कण कण में व्यापक है, हम सबकी अनुभूति है। कहते हैं जो सर्व की अनुभव सिद्ध आत्मा है, वो आत्मा रूप ईश्वर का लोप परोक्ष बातों से नहीं होगा। खाली हम बोलते रहे ना। अब जिसको ईश्वर पे दृढ़ता है, ईश्वर को मानता है, जो ईश्वर पे रुका हुआ है ना, उस जिसको अपने अंदर उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे,
अब उसको अगर कहें भाई तू ब्रह्म है, वो नहीं मानेगा। कहते हैं वो खाली बातों से नहीं मानेगा, फिर ला को मनवावना पोसे, है ना। अब हमें चलो और क्या कहूँ, इसको ही माता जी बोलते थे अरे तू ब्रह्म है, तो ये नाम रूप आकार कहनी समझ कहना होंगे। ला हाथ पकड़ते तुम किमें कहनी, देखो है ना हाथ है, आकार भी दिखदा पे, अच्छा इनको चूंडी पट्टो ओ पेन भी थी, दर्द भी थींदी पी है, ला मैं किमें कहनी है, मेरे को तो आकार कहनी है, पर हूँ टाइम समझ कहना ही भी मैं किमें कहनी है आकार। और उस टाइम पे मुझे लगता है वो जितना मर्जी समझा भी लेते, समझ नहीं आती। समझ अच्छा कब आएगी, जब खुद की अनुभूति होगी। वो अनुभूति उनकी थी तब नहीं समझ आया, जब अपनी अनुभूति हो ना फिर वो बात समझ में आती है। अब वही बात हो रही है क्या, तो वो ब्रह्म भी बातों में है। अब अगर जिसको दृढ़ता ईश्वर पर है, बाहर है, उसको अगर मैं कहूँ अरे तू ब्रह्म ही, वो मन से कहना, खाली बातों से नहीं होगा। बहिर्मुख बुद्धि मुमुक्षु को मन की निश्चलता के कथन किया, जो देश काल वस्तु भेद सहित विष्णु आदि ईश्वर तिनका मिथ्यापना तिनका मिथ्यापना अर्थात सम्यक बाध्य जानकर हो जाता है। अब कहते हैं बातों से तो नहीं होगा उसको, क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी है, मुमुक्षु की बाहर है, बहिर्मुखी है, बाहर के विषय उसको अभी सत्य लग रही है ना। क्यों? क्योंकि वो दिख रही है, और जड़ी चीज़ दिखती हो तो सत्य लगती है। आप हम छोटे बच्चे को आँखों में भी तू ब्रह्म हो मन से, उनको तो दिखाई क्या ना जैसे लहू को आँखों परमात्मा तेरे अंदर है, तू खुद अनुभव कर से कहना। उनको ईश्वर बाल मूर्तियाँ वो परमात्मा दिखाई देवे से, पर अपने अंदर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि बहिर्मुख है। फिर क्या करना है, फिर मन की निश्चलता के उसको कथन करने हैं। अब मन निश्चल कब होगा, अंतःकरण शुद्ध कब होगा, जब निष्काम कर्म करेगा। अब आना लाहूंदे नाल मत्था मारन दी लोड़ कहनी, लाहू को सीधा यो आख्या मने तू निष्काम कर्म कर। क्यों? हम अगर उसको समझाने बैठेंगे नहीं समझ आएगा उसको, वो अपने किंतु परंतु करता रहेगा। समझ तब आएगा जब अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो ये ज्ञान रुकेगा, कथन रुकेंगे, महावाक्य रुकेंगे। अब जब महावाक्य रुकते हैं तो देश काल वस्तु भेद सहित विष्णु भी साथ में आ गया। देश काल वस्तु भेद सहित विष्णु। अब कभी भी देश काल वस्तु एक जैसी नहीं रहती, बदल रही है। फिर कहते हैं भेद सहित विष्णु, विष्णु का आकार जो बाहर बनाया, मूर्तियाँ भी बदल जाती है ना, खंडित हो जाती हैं टाइम के अनुसार। आदि ईश्वर तिनका मिथ्यापना, अब उसको फिर वो दिखाएं। अगर ईश्वर है तो ये मूर्ति खंडित क्यों हुई, टूटी क्यों? अब मूर्ति को किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है ना। अब मूर्ति खुद बनाई और फिर उसको हम भगवान मानने लग गए। खुदो ऐसा आख दूँ जड़ा जेको बनेंदा वो बड़ा होंदा है। अब इसका मतलब जिसने मूर्ति बनाई भगवान था वो था, वही हुआ ना। फिर ऐसे कथन करके उस मुमुक्षु को
हम ज्ञान दें, अपने सही रास्ते पर लेकर आए, फिर उसकी मिथ्या दृष्टि बनाएं, मिथ्यापन, तिनका मिथ्यापन दिखाएं। अब जैसे एक अपनी ज्ञान उपासना कर रहे हैं, एक मूर्ति पूजा कर रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक हैं। जो अपनी ज्ञान उपासना कर रहे हैं वो परमात्मा को अपने अंदर देख रहे हैं, और दूसरा जो मूर्ति पूजा में कर रहे हैं वो अपने भगवान को बाहर देख रहे हैं। अब दोनों में कोई खटपट हो जाए, वो तो जड़ा दूजा बंदा है उन्हें तो बात सटो से मतलब भगवान मतलब किले थे ला वो तब विक्षेपता विचार से ना बंदा वो ला है ना, वो तो विक्षेपता में आ जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि परमात्मा यहाँ नहीं मिलेगा। परमात्मा कहाँ मिलेगा? अपने अंदर मिलेगा। अब बापूजी के साथ भी ऐसा किया था। जब वो साधना काल में थे, उनको शिव जी पर पूरी श्रद्धा विश्वास थी। वो शिव जी का अंदर मूर्ति रखा हुआ था, शिवलिंग रखा हुआ था। बापू ने अपनी कुटिया में जब तक जल नहीं चढ़ाते थे तब तक अन्न ग्रहण नहीं करते थे। अब जब दादा गुरु जी को पता लगा, बापू जी का शिव जी छुपा दिया। अब वो बापू जी ढूंढते फिरे और उन्हें जल चढ़ावे तावला को अन्न गिने ग्रहण करें। अब देखो, अब क्या शिव पे जल चढ़ाएंगे तब अन्न ग्रहण करेंगे? ये क्या है? एक मन की वृत्ति है। फिर दादा गुरु जी ने जब पूछा, भाई तू क्या ढूंढ रहा है? अब बापू जी कैसे बोले कि मेरे भगवान चोरी थी गे मतलब भगवान है तो चोरी की में थी गे। अब फिर वहाँ से फिर बापू जी को पता लगा कि भगवान चोरी हो गया दादा गुरु जी, तो भगवान अब देखो, अब फिर जब उनको पता लगा कि भगवान चोरी हो गए हैं, तो फिर अब बापूजी दादा गुरुजी को कैसे बताएं कि मेरे भगवान चोरी हो गए हैं, है ना। अगर बोलते हैं कि भगवान चोरी हुए हैं तो उनके मन के अंदर पहले ये प्रश्न उठ रहा है कि फिर वो भगवान कैसे जो चोरी हो गए। और लीलाशाह दादाजी उनको यही समझाना चाहते थे कि वो भगवान बाहर नहीं है। फिर बापूजी को तब से चोरी थी वने नौ, और शिव जी के लिए आगे अंदर, है ना। तब से बापूजी को पक्की दृढ़ता कहाँ हो गई? अपने अंदर। तब उनको समझ में आया कि ये मेरे को सही जगह पे पहुंचाने के लिए ये भगवान, मेरे भगवान को चोरी किया है। अब अंदर वाले भगवान को कौन चोरी कर सकता है? कर सकता है कोई? कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ से दृढ़ता बढ़ गई। अब देखो, ऐसे अगर हमें किसी को समझाना है तो हम भी ऐसे ही समझाएंगे। बाहर मूर्ति पूजन में कब तक हम बाहर फिरते रहेंगे? जब तक हम अपने अंदर नहीं आते तब तक हमें वो तृप्ति संतुष्टि नहीं मिल सकती। अगर मंदिर में जितनी देर है उतनी देर हमें, मान लो हमें संतुष्ट है, हमें संतोष है, पर फिर क्या वापस संसार में नहीं आना? 24 घंटे वहाँ बैठ सकते हैं? नहीं। पर मैं कहती हूँ जो 24 घंटे मंदिर के अंदर भी रहते हैं उनको भी इतनी तृप्ति संतुष्टि नहीं है जितना जो ज्ञान में रहता है। ज्ञान वाले जहाँ मर्जी रहें, अपने तृप्त रहेंगे, अपना संतोष में रहेंगे। फिर ये मुमुक्षु को बताना बहुत ज़रूरी है कि बाहर मिथ्या है, अर्थात सम्यक बाध्य ज्ञान जान कर हो जाता है। फिर देखो, अब वो सम्यक बाधा जान ली, बाधा जान ली ना। सम्यक बाधा क्या थी? मैं अपने आप तक क्यों नहीं बैठ रही थी? क्या निकला कि मैं बाहर थी। चाहे मैं ईश्वर को बाहर मान रही हूँ, अच्छी बात है, पर वो सोने की बेड़ी है
है ना। जो जीव नहीं मानता, चलो लोहे की बेड़ी में तो अपने घर परिवार में तो बंधा पड़ा है, घर परिवार में मोह में ये लोहे की बेड़ी है, वहाँ से तो ऊंची है कि बाहर उसने ईश्वर को मान लिया, ये सोने की बेड़ी है। पर गुरुदेव हमें क्या कह रहे हैं, यहाँ से भी उठ, बेड़ी तो भाई बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। तो ऐसी जगह आकर टिक जहाँ से तेरा कोई भगवान चोरी ना कर सके, या किसी को कोई गुस्सा आए तो साढ़े लड्डू गोपाल जी को चाहते कोई बाहर ना सक सके। लड्डू गोपाल जी की दिन साढ़े अंदर ही है ना। वो परमात्मा का है, वो साक्षी कहाँ है, अंदर है। वो मैं हूँ, वो साक्षी मैं हूँ, वो परमात्मा मैं हूँ। अब जब ऐसे मानेंगे तब ये सम्यक बाधा, सम्यक बाधा क्यों कहा, जो सही से जान लिया, बाधा है ये, अपने स्वरूप में आने की सबसे बड़ी बाधा है। ये सम्यक बाधा जानकर तभी हम अपने आप में आएंगे। तू अपने सतचित आनंद रूप आत्मा को ही ईश्वर जान। जो तू आप को ईश्वर मानने में भय रखे तो मत मान। क्या कहते हैं, तो अपने आप को ईश्वर मान, है ना। बहुत सारे ना अपने आप भाई मैं भगवान की में थी सकती हाँ, ये क्यों नहीं थी सकती, है ना। हम करें ना प्रश्न, क्यों नहीं हो सकते हम भगवान। आकार पे बैठे हैं तभी हमें डर लगता है ना अपने आप को ईश्वर मानने में, भगवान मानने में। नहीं तो कल ही तो बताया, वो भी 5 भूतों का, तेरे पास भी 5 भूत, उनके पास कोई स्पेशल नहीं है कुछ भी, वही का वही तेरे पास भी है। ईश्वर को याद रहा कि मैं ईश्वर हूँ, वो भूला नहीं। भले वो भी माया के अंदर है, ये भी माया के अंदर है, पर भूला नहीं, ईश्वर भूला नहीं। जब ये जीव भूला तब इसको दुख सुख व्याप्त हो गए। अब कहते हैं तू अपने आप को ईश्वर मान। अगर ईश्वर मानने में भय लगता है तो मत मान। है तो हमारी मनोती है सारी। मैं अपने आप को क्या मान रही हूँ। अगर मैं अपने आप को वही ब्रह्म मानती हूँ फिर तो ठीक है ना। क्योंकि फिर मेरे को बाहर संसार में मैं ब्रह्म मंदिर पे तो माँ कहनी है ना, इसका मतलब पत्नी कहनी है, बहन कहनी है, नेति 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 है। फिर बाहर अगर बाहर मैं कुछ मान रही हूँ तो इसका मतलब मैं अपने आप को ब्रह्म कहनी मंदिर पे। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन हो सकता है भी, अगर मैं अपने आप को ब्रह्म मानती हूँ तो फिर क्या मैं माँ का कर्तव्य गया? माँ नहीं हूँ। माँ भाई आकार है ना, है ना, बहन आकार है, आकार के साथ तो व्यवहार कर दे। पर जो हम मोह अंदर लेकर जाते हैं सूक्ष्म में, वो नहीं लेकर जाना। व्यवहार करने को मना नहीं है, व्यवहार संत भी करते हैं, पर उनकी दृढ़ता कहाँ रहती है? अपने आप में। अब वही दृढ़ता हम भी कर लें। हमें एक एक को बोलना थोड़ी है कि मैं ब्रह्म हूँ, है ना। बच्चा है तो आकार वो व्यवहार कर दे, पर फिर वो ड्रेस उतारनी भी आए, है ना। पति आए तो पत्नी वाला व्यवहार कर दे, पर वो ड्रेस पति गया था तू भी गई, ये आकार वाली ड्रेस भी गई, ला तू क्या है? ब्रह्म। फिर हम वही ब्रह्म है, पर हम ड्रेस तो डाल लेते हैं पर उतारते नहीं हैं। अब जब हम उतारते नहीं है ना, अब बच्चा ने कुछ बोला या पतिदेव कुछ बोल के गए, बोला अमल से उन्होंने वरने दे बाद भी माँ पत्नी बड़ी बैठी है, तो साडा काम नहीं थींदा पिया,
है ना, काम ना होने का कारण क्या है, इतनी जन्म क्यों लग रही हैं कि हम वो बनने पड़े रहते हैं, ड्रेस उतारते नहीं हैं। इसलिए कहा अगर तू मानता है ईश्वर तो मान, आगे अगर मानने में तेरे को भय लगता है तो मत मान, परंतु यह मन आदियों का साक्षी सतचित आनंद रूप निज आत्मा ही तो है, मैं हूँ। है ही तो वह सच्चित आनंद आत्मा। अगर तू वह जड़ी चीज है, अगर वह चीज तू मन गिने तो उनके घाटा क्या है, घाटा है आप जड़े हैं से आप अगर वो मन गिन दूता घाटा क्या नहीं ना। अगर आप होंगे विपरीत चल दो, है ना, अब पानी का भाव इधर को जा रहा है, अगर इस साइड ही हम चल पड़े ना तैरते हुए तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, हमें इतना बल भी नहीं लगाना पड़ेगा। पानी इधर को जा रहा है और मैं इधर को जाऊं, बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा, मंजिल तक पहुंचूं ना पहुंचूं ये भी खतरा है। अब ऐसे ही अगर मैं वास्तव में हूँ वही साक्षी, मैं हूँ वास्तव में वही ब्रह्म, अगर मैं मान लेती हूँ ये पानी के भाव के साथ बह रही हूँ, फिर मैं अगर नहीं मानती उल्टा पुरुषार्थ है उधर, फिर तो इसलिए मंजिल तक नहीं पहुँच पा रहे हम फिर, है ना, क्योंकि उल्टी दिशा में चल रहे हैं। अब गुरुदेव ने दिशा दे दी हमें, दीक्षा का क्या मतलब है, दिशा, दिशा निर्देश किया गुरुदेव ने, उल्टा मत चल सीधा चल। अब सीधा चलेगी तो मंजिल तक पहुंच जाएगी। अब तेरे ऊपर है, अब कहते हैं नहीं मानना तो मत मान, पर तू है वही, ऐसी भावना कर जो वही रूप होवे। अरे तू चंडाल नहीं, चंडाल के को आख दो जो अपने आप कहनी ना, है ना, बाहर है ना, उनको आख दो ना चंडाल भी। अगर तू वह रूप थीवण चाहती है तो वो रूप तो सबको अच्छा भी लगता है, और उसमें क्या होगा, औरों को अच्छा लगे ना लगे पर हमें संतुष्टि होगी, हमें वो पूर्ण आनंद होगा। हम चाहते भी तो यही हैं कि हमें वो पूर्ण आनंद मिले, सुबह से लेकर रात तक कोई दुख की चेष्टा तो नहीं करते ना, किसी से हमारी ये भावना होती है कि वो सामने वाला मेरे को दुख दे, कोई ऐसे भाव तो नहीं होता ना हमारा। अब वही कह रही हैं कि अगर तेरा ऐसा भाव नहीं है तो फिर तू मान ले, भाव ही तो बनाना है तेरे को, खाली भावना ही तो करनी है कि मैं वही हूँ। जो ऐसे नहीं जानेगा तो असत जड़ दुख रूप माया तत्कार्य पदार्थों मध्य किसी को तू ईश्वर आत्मा निश्चय करेगा। अगर मैं अपने आप को नहीं मानती वो ब्रह्म, है ना, वो आत्मा, वो साक्षी, तो कहीं तो मानूंगी, फिर कहाँ मानूंगी, वो माया तत्कार्य माया जो इस मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ होंगी उनको मानूंगी फिर मैं। अब उनको अगर मैं मानती हूँ तो फिर दुख मिलेगा मेरे को, क्यों, क्योंकि वहाँ पर पूर्णता नहीं है। हमने अब कितने सीरियल भी देखे होंगे भगवान जी के, है ना। अब जो राक्षस लोग थे क्या करते, तप तो वो ज़्यादा करते थे, राक्षस लोग तप ज़्यादा करते थे, तप करके वो ना फिर वरदान ले आते थे, वरदान देवताओं से ले आते थे, फिर वही वरदान उनको भारी पड़ जाते थे। अब क्या, फिर उनके वरदान को काट, अब वरदान तक खुद दिखता है ना,
ਹੁਣ को किवें लेवल बराबर करे, वो तो अत्याचार बढ़ता वेंदा वाला। अब उसको लेवल को बराबर करने के लिए फिर अपना और अवतार लेना पड़ता था उनको, तो वो काम क्यों करें? दुखी तो थे ना वाला भी। अब सारे फरियाद चाहते वाला वेंदे ना वाला गो, है ना, सीरियलों में हमने देखा ना ऐसे। अब कहा अगर बाहर तो मानता रहेगा, दुख ही रहेगा, दुख तेरा कभी कोई ख़त्म ही नहीं कर सकेगा। भी तो अपने आप को मानता क्यों नहीं है? बाहर तो बहुत जल्दी मान लिया, वो भी तो कल्पना थी। बाहर संसार में मनवाया, ये तेरी माँ है, तेरी बहन है ना, ये बाप है, ये भाई है, वो भी हमने मान लिया। देखा तो नहीं ना हमने, पर मान तो लिया उनकी बातों की। अच्छा, फिर उसके बाद ईश्वर को भी मनवा दिया, वो भी हमने मान लिया बहुत जल्दी। अब वो कह रही है गुरुदेव भी तू ब्रह्म में होता ही नहीं मंदे। यहाँ पे हम बहुत किंतु परंतु लगा देते हैं। अब वही बात कह रही हैं, जो ऐसे नहीं जानेगा तो असत जड़ दुख रूप माया के तत्कार्य पदार्थों के मध्य किसी को तू ईश्वर आत्मा निश्चय करेगा। अंत में वही माया तत्कार्य असत जड़ दुख रूप होवेगी, क्योंकि वैकुंठ आदि जानने की भावना ही कारण है। अब बाहर ईश्वर मानेगा तो स्वर्ग दा वासा थी से, हाँ, वो तो इच्छा रहेगी, हमेशा रहेगी मेरे को स्वर्ग मिले। अब बाहर तो भगवान जी ने कह दिया बाहर तो है ना स्वर्ग। अब फिर वो तेरी इच्छा हमेशा बनी रहेगी। वैकुंठ आदि जानने की भावना ही कारण, तो पूर्वोक्त रीति से निज आत्मा को ईश्वर जानना भी भावना ही है। वो भी भावना, ये भी भावना। आगे जो इच्छा हो सो कर। अब इस भावना पे हम एक वो प्रसंग भी करते हैं, जब वो शिष्य और वो गुरु जा रहे थे, है ना। अब रास्ते में गुरु को भूख लगी, कहीं भंडारा चल रहा था, उन्होंने तो ले लिया, अपना खा लिया, है ना। शिष्य ने खाया नहीं, भी इधर मैं क्यों कहूँ, क्या पता अब कैसे हैं, कैसे इनके हाथ हैं, साफ हैं कि नहीं है, बर्तन साफ हैं कि नहीं है। अब जब रात हुई, अब उनका गुरु का पेट तो भरा हुआ था, नींद तो आनी थी। अब शिष्य के पेट में तो चूहे कूदे, अब उनको नींद कैसे आए। अब गुरु तो सो गए। अब थोड़ी देर बाद गुरु ने क्या देखा कि वो सीटियाँ मार रहा है, ऐसे कर रहा है जैसे मिर्ची लगी हो। अब गुरु ने पूछा भी क्या हो गया है, तो शिष्य ने क्या कहा कि मिर्ची लग गई है। अब गुरु कह रही हैं, पूछ रही हैं भी तेरे पास खाने की कोई सामग्री तो थी नहीं, तेरे को लगी कैसे मिर्ची, कुछ था तो नहीं सामान, कि तूने क्या खाया है ऐसा। फिर शिष्य ने क्या बोला, भाव बनाया था मैंने, है ना, तो वो मिर्ची थोड़ी ज़्यादा पड़ गई थी उसमें, तो वो मिर्ची लग रही है, मैंने भाव से खाना खाया। तो अब गुरु क्या कह रहे थे, अब मालपुरे की भावना बना लेता, अगर भाव से ही खाना था तो ये मिर्ची वाला जरूरी खाना था, है ना। अब देखो, भाव वो भी, भाव ये भी। अब मिर्ची वाला बाहर वाला क्यों खाएं जो सीसी करते रहे, ला रोंदे बैठे होंदो, है ना, अखियां तो पानी पे आवेंदा होंदा, वो भी तो सीसी ही है। फिर ऐसा भाव क्यों ना बनाए जिससे मन भी तृप्त हो जाए और मीठा भी रहे। फिर तभी कहा भाव बना, अब तेरी मर्जी, चाहे तू बाहर को बना चाहे तू अपने अंदर बना, है ये दोनों भाव। आगे इच्छा तेरी है ना। हाँ जी, बता रहे थे, कहते एक डॉक्टर ने ना दवाई दी 50 रुपये को, 25 को तो असली दवाई देगी, 25 को पानी की देगी। लेके सारे अपनी अपनी दवाई, जो पानी वाली थी ना, उन्होंने भी भावों से खाई, उन्होंने भी भावों से खाई, दोनों ही ठीक हो गए। पानी वाले भी ठीक हो गए, वो भी ठीक हो गए, मतलब भाव से उन्होंने पानी वाले भी ठीक हो गए। जो दवाई वाले थे वो तो ठीक हो गए,
लेकिन जिनने जो पानी था ना उसमें वो भी ठीक हो गया। वो भाव था ना, तो देखो भावों के अंदर कितनी है, पावर है, भावों के अंदर बहुत पावर है। अब जैसा भाव बनाते हैं ना वैसा असर हो जाता है। अब ये भाव तो हमें बनानी है ना, वो हमें रास्ता दिशा दे सकते हैं, दिशा दी है हमें, आगे अब चलना हमें है। ओम तम नमः